बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 10 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। आरजेडी कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हैं, तो जेडीयू कश्मकश की स्थिति में है। जेडीयू का एक धड़ा ये बताने में जुटा है कि मुस्लिम समाज का वोट अब उसे नहीं मिलता है, तो दूसरा धड़ा ये बता रहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देते हैं। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बाद संजय झा ने मुस्लिम वोट जेडीयू को नहीं मिलने की बात खुले तौर पर कही, तो नीतीश कैबिनेट के मंत्री जमा खान इस बात को मानने के लिए रजामंद नहीं है। जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह ने मुस्लिम वोट को लेकर मुजफ्फरपुर में बड़ा बयान दिया था। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने 2 दिन पहले रविवार को सीमांचल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीधे मुस्लिमों को टारगेट कर लिया था। उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार के लीडरशिप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार के राज में बिहार में कभी भी कर्फ्यू नहीं लगा और उन्होंने सबके लिए काम किया। अब तक जिन्होंने वोट नहीं भी दिया और लगता है कि नीतीश कुमार ने काम किया है और आपकी सेवा की है, तो अब अपील करते हैं कि इस बार आप नीतीश कुमार को वोट दें। संजय झा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिमों का वोट जेडीयू को नहीं मिलता है, तभी तो विपक्ष को वोट मिलता है। इसके बावजूद हम कहते हैं कि इस बार जरूर वोट दें। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी कहा था कि मुस्लिम जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए काम किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। ललन सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा जहां ये बताने में जुटे हैं कि मुस्लिम समुदाय जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, तो जेडीयू की मुस्लिम लॉबी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं। नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि जेडीयू को बिहार में सभी जातियों और धर्मों के लोग वोट देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिना भेदभाव के काम किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू को मुसलमानों के साथ साथ हर जाति और धर्म का वोट मिलता है, क्योंकि नीतीश कुमार जाति और धर्म को देखकर काम नहीं करते हैं। इसके अलावा जेडीयू के दूसरे मुस्लिम नेताओं ने भी कहा कि मुस्लिम वोट भले ही पहले की तुलना में अब कम मिल रहा हो, लेकिन ये सही नहीं है कि मुस्लिम वोट नहीं करते। अब बात कर लेते हैं कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक कितना मजबूत है। तो बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है, जो सियासी रूप से कभी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से भी ज्यादा है। बिहार में 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा है। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम वोटर लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन 1971 के बाद दूर छिटकना शुरू कर दिया। 90 के दशक आते आते मुस्लिम वोट कांग्रेस से पूरी तरह दूर हो गया और जनता दल का वोट बैंक बन गया। इसके बाद लालू यादव ने आरजेडी का गठन किया, तो मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा उनके साथ चला गया। मुस्लिम मजबूती के साथ साथ खड़ा रहा, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद मुस्लिम वोट का एक हिस्सा जेडीयू के साथ गया। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए पसमानदा मुसलमान का दाव चला था। अली अनवर और अजाज अली जैसे नेताओं के जरिए नीतीश ने पसमानदा मुसलमानों का बड़ा हिस्सा अपने साथ किया था। ऐसे में जेडीयू के साथ जब तक मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा रहा, नीतीश कुमार की भूमिका एनडीए में बड़े भाई की रही। मुस्लिम का वोट जेडीयू में शिफ्ट हो जाने से आरजेडी की स्थिति काफी गड़बड़ा गई थी। नीतीश कुमार के एनडीए में रहने के चलते मुस्लिम वोट कुछ सीटों पर बीजेपी को भी मिलता रहा। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में 40% मुस्लिम वोट जेडीयू को बीजेपी के साथ रहने के बाद भी मिला था। 2015 के चुनाव में मुस्लिम के एक मुश्त वोट आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन को दिया था, लेकिन 2017 में नीतीश के महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद मुसलमानों ने नीतीश से मोहभंग कर लिया। 2019 के लोकसभा और उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज जेडीयू से दूर छिटक गया। सीएसडीएस के आंकड़ों की माने तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट किया, जबकि 11% मुसलमानों का वोट ओवैसी की एआईएमआईएम को मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 12% मुसलमानों का वोट जेडीयू, बीजेपी और बसपा जैसे दलों के बीच बंट गया था। जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, लेकिन उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा था।
जेडीयू बनने के बाद पहली बार रहा जब कोई मुस्लिम नीतीश की पार्टी से जीत नहीं सका। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर ने सिर्फ किशनगंज सीट पर ही कुछ वोट जेडीयू के प्रत्याशी को दिया था, जबकि बाकी जगह जेडीयू बीजेपी के खिलाफ खड़ी नजर आई थी। इसके अलावा हाल ही में बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से जेडीयू से छिटक गई है। मुस्लिम वोटों के छिटक जाने के बाद भी नीतीश कुमार की जेडीयू की स्थिति बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी की हो गई है। 2020 के चुनाव से पहले जेडीयू हमेशा से बीजेपी से बड़ी पार्टी रही है। इसकी बदौलत ही सत्ता के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाए रखा, लेकिन 2020 में 47 सीटों पर सिमट जाने से ही सियासी टेंशन बढ़ गई। बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर जिस तरह से सियासी दलों के बीच सहमत का खेल जारी है, तो जेडीयू भी अपनी संभावना तलाशने में जुट गई है। इसके लिए नीतीश कुमार ने ही अपने नेताओं को संकेत दिया था कि मुस्लिमों के बीच जाएं और बताएं कि बीजेपी के साथ रहकर भी हमने कितना काम मुसलमानों के लिए किया है। जेडीयू के बड़े नेता संजय झा, ललन सिंह और अशोक चौधरी के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो हर हालात में मुस्लिम वोट बैंक को वापस पाने की कवायद में है। इसके लिए मुजफ्फरपुर में ललन सिंह तो सीमांचल में संजय झा ये बताते नजर आ रहे हैं कि जितना काम सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए किया है, उतना किसी ने भी नहीं किया है। ऐसे में देखना है कि जेडीयू क्या दोबारा से मुसलमानों का विश्वास जीत पाएगी या फिर नहीं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।